राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि बिल्कुल सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज है मकर संक्रांति, तो पूरे जोश और होश और उल्लास के साथ मन रही है जयपुर में मकर संक्रांति। जयपुर का और बच्चों का, ये लड़कों का बहुत ही बड़ा त्यौहार है। इसमें बहुत जोश शोश से होता है। तो ऊपर तो इतनी आवाज़ें आ रही हैं कि शायद मेरी आवाज़ आप तक ना पहुंच पाए, परंतु आज है मकर संक्रांति। तो आप सबको चौधरी परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप भी मनाइए मकर संक्रांति। तो चलिए, आज है किचन में हम औरतों का बहुत ही काम, और चलिए करते हैं सारे काम। और मिनेश बना रही है ये, क्योंकि सर्दी में तो बस एक ही काम, चाय पकौड़ी चाय पकौड़ी। आज सारा दिन यही चलेगा, चाय पकौड़ी, तिल के लड्डू, फीनी और गाजर का हलवा। तो चलिए, दाल मैं पीस रही हूँ। ये मेरी दाल है, देखिए काफ़ी जने हैं मेरे पास, तो 2 किलो दाल भिगोई है। और मैंने दही बड़े के लिए भी रात में भिगो दी थी उड़द की दाल। तो चलिए पहले दाल पीस लेते हैं, क्योंकि लाइट का भरोसा नहीं है, बार बार आ रही है जा रही है। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और गाइस देखिए, फीनी जो कि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे सब लोग फीनी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चाय दूध के साथ खाते हैं। ये देखिए, अभी मैं इसमें लगाऊंगी चाशनी। तो मैंने अभी 2 किलो मंगा लिए, और कम पड़ेगी तो और मंगा लेंगे, नहीं तो ये हो जाएगी। तो गाइस, सबसे पहले मैं पीसूंगी दाल। और दाल मैंने पीसी है पहले। चोले की दाल पीसने में टाइम नहीं लगता, लेकिन क्या करें, यहाँ पे ना लाइट आज जा रही है और आ रही है, तो इसीलिए पहले मैंने चोले की दाल पीस ली, जो कि 2 किलो थी। और फिर पीसी मैंने दही बड़े वाली दाल, उड़द की दाल। तो उसमें थोड़ा सा ना रहता है कि पानी नहीं डलता है, फिर भी मैंने 1-1, 2-2 चम्मच पानी डाल के दाल का फाइन पेस्ट बना लिया। तो चलिए अब कर लेते हैं धनिया और मेथी साफ। तो मैं पकौड़ी में डालूंगी आज धनिया और मेथी। मेथी से एक अलग ही टेस्ट आता है इसमें। तो मैंने सारा धनिया मेथी सब साफ़ कर लिया था, क्योंकि पकौड़ी के साथ चटनी का एक अलग ही अच्छा सा स्वाद रहेगा। तो यहाँ पे मिनेश कर रही थी बर्तन साफ़, और बच्चों को बुला लिया क्योंकि उनको कराना था नाश्ता। तो नाश्ते में मेरे पास रात में की भाजी रखी थी, तो वो ही मैंने अभी इनको दी है, क्योंकि जब तक भगवान का भोग ना लगे तब तक मैं मतलब उसमें से खाना नहीं दे रही थी। तो यहाँ पे फिर बनाए मैंने दही बड़े का घोल। इसमें मैंने डाला नमक और जीरा। इसको अच्छे से फेंटिएगा, नहीं तो दही बड़े क्या होगा ना, टाइट टाइट से रहेंगे। और अब की बार दही बड़े इतने टेस्टी बने थे कि मैं क्या बता सकती हूँ आपको। चलिए, तो इसको एक ही तरफ फेंटेंगे, और ये एकदम से ना हल्का हो जाएगा कि बिल्कुल आराम से फिटने लगेगा। और दही बड़े एक से बढ़कर एक अपने आप बहुत ही, देखिए कितने टेस्टी मेरे दही बड़े बने थे। तो ऐसे करके सारे दही बड़े मैं बना लूँगी। और इसके लिए मैंने पानी गरम किया था। पानी सिर्फ नॉर्मल से थोड़ा सा रखिएगा गरम। और फिर उसमें मैंने डाली थी हींग और नमक थोड़ा सा। तो ऐसे करके मेरे सारे दही बड़े तो हो गए थे तैयार। और बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं ऊपर से, और मेरे को बोल रहे हैं कि माँ जल्दी करो जल्दी करो। तो चलिए, दही बड़े तो बन के हो गए तैयार। और फिर लगाई मैंने चाशनी फीनी में। तो फीनी की चाशनी में ना कुछ भी नहीं करना होता है, एक तार की चाशनी बनाइए और उसमें फीनी डुबाइए और बाहर निकाल लीजिए। तो चाशनी भी बन के तैयार हो जाती है, और फीनी भी लग के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, दही बड़े का बैच एक मैंने निकाल लिया था, और ये 3-4 बैच में मेरे दही बड़े सिक के तैयार हो गए थे। आप देखिए कितने मतलब सॉफ्ट बने थे। और त्यौहार में अगर सब जने मिल जाएं तो फिर कहना ही क्या होता है, त्यौहार का जो रंग होता है ना, दुगना ही हो जाता है। और जब बच्चे हों ख़ास तौर से तो और ही ज़्यादा, क्योंकि काम करने में भी बहुत आनंद आता है और खिलाने में भी बहुत अच्छा लगता है। जब अकेले दुकेले हो ना, तो त्यौहार का रंग अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए, दही बड़े तो हो गए थे तैयार। और ये देखिए दाल पीस गई थी, और ये है मेरा मेथी और धनिया। इसमें मैं डालूँगी नमक, जीरा,
मिर्च, साबुत धनिया, हींग और सौंफ, इसको अच्छे से मिलाएंगे। और तेल गरम तो है ही, अब डाल देंगे इसमें थोड़ी थोड़ी करके पकौड़ी। और पकौड़ी जो ये इतनी टेस्टी बनती है ना कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो देखिए पकौड़ी के बैच मेरे उतरने लगे हैं। मैं 4-5 बैच उतारूंगी क्योंकि सारे जने ऊपर 15-16 हैं हम लोग ऊपर, तो मतलब खाएंगे ऊपर बैठ के और आनंद लेंगे पतंगों का। तो चलिए जो ये पकौड़ी है ये भी मैं उतार लेती हूँ। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है सिकने में। और यहाँ पे मैं बीच बीच में और काम भी कर रही थी क्योंकि त्यौहार है, तो त्यौहार में एक से बढ़ के एक काम निकल के आते ही हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो गाइस आप कैसी मनाए थे संक्रांति, आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके। और यहाँ पे साइड में मैंने बताया ना कि मैं लगाऊंगी चाशनी, तो चाशनी ही मेरी तैयार हो रही है। तो चाशनी में कुछ भी नहीं होता है, बस एक तार की चाशनी बनानी है और उसको लगा लेना है फीनी में। मैंने लगाई थी लेकिन जो मेरी क्लिप है वो हट गई थी, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई कि कैसे मैंने लगाई थी। तो ये लग गई है, मतलब चाशनी तैयार हो रही है और यहाँ पे पकौड़ी बन रही है। थोड़ा सा पकौड़ी में टाइम लगता है, नहीं तो क्या होगा ना, अंदर से वो कच्ची सी रह जाएगी। दाल की है इसलिए कच्ची रह जाएगी, इसलिए इसमें थोड़ा सा 5 से 7 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी अब थाली कान्हा जी की। तो देखिए दही बड़े को मैंने एक, मतलब जो अपना डोंगा था उसमें मैंने सारे भिगो लिए हैं। अब जिसको जैसे चाहिए होगा लेगा और अपना खाएगा। और सारा सामान ना हम ऊपर ही ले गए थे क्योंकि बार बार नीचे कौन आए कौन ले जाए, एक ही बारी ऊपर ले गए, वहाँ पे सब ने खाया। और ये लगा दी मैंने अब कान्हा जी की थाली, क्योंकि सबसे पहले कान्हा जी की थाली निकलती है, उसके बाद सब बच्चे खाते हैं। यहाँ पे मैंने दही बड़े के लिए ये पीस लिया था जीरा, और डालेंगे इसमें हरी चटनी और डालेंगे मीठी चटनी। आपको अगर अपने लिए खानी है ना तो इसमें सेब भी डाल सकते हो, मैंने कान्हा जी के भोग में नहीं डाली थी। तो मैंने क्या क्या बनाया था वो देखिएगा। मैंने बनाए थे दही बड़े और पकौड़ी और तिल के लड्डू, और गाजर का हलवा तो मैंने 1-2 दिन पहले बना लिया था, और बनाई थी फीनी और पकौड़ी। सारा दिन बस यही चलेगा आज, फिर शाम को बनेगा खाना। तो ये भी खाने से कम नहीं है, खाने से ज़्यादा ही हो जाता है, पेट अच्छे से भर जाता है। और ऐसे वक्त में ना खाने की आवश्यकता नहीं रहती, सिर्फ पकौड़ी दही बड़ी गाजर का हलवा यही बच्चों को चलता है। और ठंडी ठंडी क्या बोलते हैं उसे, कई लोगों ने तो ली थी पेप्सी, ली थी कोल्ड ड्रिंक, ली थी ये ली थी, हमने नहीं ली, हमने चाय कॉफ़ी यही चली। बच्चों को कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पसंद आती है। तो चलिए लगा देते हैं अपने कान्हा जी को भोग और फिर चलेंगे ऊपर। ऊपर आपसे मुलाकात करते हैं कैसे पतंग उड़ाई बच्चों ने। तो ये थी मेरी आज की थाली। तो गाइस पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये मेरे कान्हा जी को वो ठाकुर जी को भोग लगा दिया। और यहाँ पे मैंने कल पे थे तौलिए। मैं ऐसी चीज़ ही देती हूँ जिससे कि सबको काम आए, ताकि है ना यूजेबल चीज़ देनी चाहिए। ये प्लास्टिक के सामान ठीक नहीं रहते हैं, ये चीज़ें काम भी आ जाती है। फिर जैसी जिसकी मनसा वैसा ही कीजिएगा। तो यहाँ पे सब परिवार आ गया था, सब ने खूब अच्छे से एंजॉय किया। और जब सब परिवार बैठ के त्यौहार मनाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा कम देखने को मिलता है। फिर रात में उड़ाई पतंग।